तज्जिया निगारों के मुताबिक टेक्नोक्रेट्स की अबूरी हुकूमत का शोशा छोड़कर इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि वो निज़ाम को अदम इस्तेकाम से दो चार करने से बाज रहें। कुछ के नज़दीक ये अगले लाए अमल के लिए अवामी रद्द अमल जानने का एक जरिया है। पाकिस्तान में तवील मुद्दत के लिए कायम की जाने वाली टेक्नोक्रेट्स की मुमकिना अबूरी हुकूमत पर बहसो मुबाहिसा जारी है। अगरचे संजीदा तज्जिया निगार इस तजवीज़ को गैर आईनी और नाकाबिले अमल करार दे रहे हैं, लेकिन बाज़ हलकों का कहना है कि इस मामले पर बढ़ते हुए शोर गुल से लगता है कि सियासत की दाल में ज़रूर कुछ काला है। पाकिस्तान के मुमताज़ तज्जिया निगार इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि किसी मुंतखब हुकूमत की मौजूदगी में तवीलुल मुद्दती अबूरी हुकूमत का क़याम एक गैर आईनी इक़दाम होगा और कोई अदालत इसका दिफा नहीं कर सकेगी। इनके नज़दीक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सियासी इत्तफ़ाक़ राय के बगैर किसी ऐसे इक़दाम की हमायत का कोई इम्कान नहीं है। ये महज आपस में दस्तों गिरेबान सियासतदानों पर दबाव डालने का एक हरबा हो सकता है कि वो आपस में बातचीत करके मसाइल के हल की तरफ आएं, वगरना दूसरे ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर लाए जा सकते हैं। तज्जिया निगारों को यकीन है कि इस तरह की अबूरी हुकूमत को सियासी जमातों और अवाम समेत कोई नहीं मानेगा। IMF भी ऐसी हुकूमत से बातचीत नहीं करेगा। इनके ख्याल में सिर्फ मार्शल लॉ के जरिए ही इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाया जा सकता है और इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगने का कोई इम्कान नहीं है। चीन और अमेरिका की जानिब से ताइवान के मामले पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा गया है। सवाल ये है कि ये सूरत हाल कितनी संगीन है और क्या एक और जंगी तनाज़ा दस्तक दे रहा है। चीन और अमेरिका की जानिब से ताइवान के मामले पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा गया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस अज़म का इजहार करता है कि वो जल्द या देर से इसे बीजिंग हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम ले आएगा, इसके लिए चाहे ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका कह चुका है कि ताइवान पर चीनी हमले की सूरत में वो ताइवान का दिफा करेगा। 2022 का इख्तिताम इस जहती तनाज़े में शदीद कशीदगी के मौके पर हो रहा है। ताइवानी सदर ने अपने रवां बरस के इख्तिताम पर कौम के नाम अपने एक पैगाम में कहा, हम जंग से सिर्फ इस सूरत में बच सकते हैं जब हम जंग के लिए तैयार हों। ताइवानी सदर ने मजीद कहा, ताइवान को अपने दिफा की सलाहियतें बेहतर बनाना है। उन्होंने सन 2024 से लाजमी फौजी सर्विस की मुद्दत 4 माह से बढ़ाकर 1 बरस करने का ऐलान भी किया है। इनका कहना था कि जंग कोई नहीं चाहता, मगर मेरे हम वतनों अमन आसमान से नहीं उतरता। चीन में सन 1949 में खाना जंगी के बाद से ताइवान का मसला जारी है। कौम पसंद शिकस्त खाने के बाद फरार होकर इस जजीरे पर जमा हो गए थे, जबकि फाते कम्युनिस्टों ने बीजिंग में हुकूमत संभाल ली थी। ताहम जंग का इम्कान जो कई दिहाइयों से हमेशा मौजूद रहा है, अब इम्कान से कहीं बढ़कर दिखाई दे रहा है। अगस्त में चीन ने पिछली कई दहाइयों की सबसे बड़ी फौजी मशकें की, जिनमें ताइवान की मुकम्मल नाकाबंदी हत्ता के इस पर हमले तक की रिहर्सल की गई थी। अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के मौका पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा था, हम इसके लिए एक पुरअमन इत्तेहाद की ख्वाहिश रखते हैं और इसलिए पूरे इखलास के साथ कोशिश कर रहे हैं, मगर पुरअमन इत्तेहाद फकत एक खाम ख्याली है। भारत में बस ड्राइवर को दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ा। इसके बायस बस गाड़ी में जा घुसी और हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया भारतीय रियासत गुजरात के जिला नौसारी में पेश आया, जहां बस ड्राइवर को दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिरों से भरी बस मजहबी तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद को वापस इनकी मंजिल की जानिब ले जा रही थी कि इसी दौरान बस ड्राइवर को नौसारी हाईवे पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस बस बेकाबू होकर गाड़ी से टकरा गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े की इतला मिलते ही इंतजामिया की जानिब से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में 9 अफराद हलाक और 28 के जख्मी होने की तस्दीक की गई है, जबकि दिल का दौरा पड़ने से बस का ड्राइवर भी हलाक हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का गुज़िश्ता रोज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा की गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज 31 दिसंबर 2022 को वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। ताहम वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली थी और इलेक्शन अमला भी फौरी दस्तयाब नहीं था। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इतनी कम मुद्दत में इलेक्शन का इनकाद मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह दरकार है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर को ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। पोलिंग स्टेशंस खुले, ना ही पोलिंग का अमला पहुंचा। इंतजामात ना होने के बावजूद मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स वोट कास्ट करने पहुंच गए। ताहम पोलिंग स्टेशंस बंद होने पर वोटर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। जनूबी कोरिया की फौज के तर्जुमान का कहना है कि शुमाली कोरिया ने जजीरा नुमा कोरिया के मशरिक में समुंदर की तरफ 3 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। शुमाली कोरिया ने इस साल सबसे ज्यादा मिसाइल दागे हैं। वाशिंगटन ने कहा कि ताज़ा तरीन मिसाइल लॉन्चों से अमेरिका या इसके इत्तेहादियों के लिए फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि 3 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8 बजे दारुल हुकूमत प्यांगयांग के जनूब में वाक़े शुमाली हवांगे सूबे में फायर किया गया। फौजी तर्जुमान का कहना है कि शुमाली कोरिया के मुसलसल मिसाइल तजर्बात के बाद उन्होंने अपने सरहदी इलाकों की निगरानी के अंदाज को बढ़ा दिया है और अमेरिका के साथ मशकें जारी रहेंगी। इस हवाले से जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल तजर्बा सलामती कौंसिल की करारदाद की वाज़े खिलाफ वर्जी है। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा संगीन इश्तियार अंगेजी है। दूसरी जानिब जापान की वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि शुमाली कोरिया के मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल मशरिकी साहिल की तरफ पानी में गिरे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर चीनी हुकाम पर जोर दिया है कि वो मुल्क के बढ़ते हुए कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में हकीकी डाटा शेयर करें ताकि दूसरे ममालिक मौसर तरीके से इस हवाले से इक़दामात कर सकें। जुम्मे को चीनी और WHO के हुकाम के दरमियान मुलाकात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने एक बयान में कहा, WHO ने एक बार फिर वबाई अमराज के बारे में मखसूस और हकीकी वक्त के अदादोशुमार के बाकायदा इश्तराक के लिए कहा है, जिसमें मज़ीद जिन्याती तरतीब के अदादोशुमार, अस्पतालों में दाखिल होने, इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिले और अमवात समेत बीमारियों के असरात के अदादोशुमार शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा, WHO ने चीन और आलमी बरादरी को
خطرے کی درست تشخیص اور مؤثر رد عمل سے آگاہ کرنے میں مدد کے لیے نگرانی اور ڈیٹا کی بروقت اشاعت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ چین کی جانب سے سخت زیرو کووڈ پالیسی کو اٹھائے جانے کے بعد چین میں انفیکشن میں تیزی سے اضافے نے پوری دنیا میں تشویش کو جنم دیا ہے اور چین کے ڈیٹا رپورٹنگ کے بارے میں ایک بار پھر سوالات اٹھائے ہیں۔ انفیکشن کے کم سرکاری اعداد و شمار اور چند اموات کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ہسپتال اور مردہ خانے بھرتے جا رہے ہیں۔ یہ بات چیت اس وقت ہوئی جب WHO کے سربراہ نے بیجنگ پر زور دیا کہ وہ وبائی صورتحال پر مزید آگے بڑھیں اور اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے کہا کہ یہ اجلاس صورتحال کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے اور WHO کی مہارت اور مزید مدد کی پیشکش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ چین میں عالمی وبا کرونا کی نئی قسم کے کیسز تیزی سے سامنے آ رہے ہیں۔ چینی حکام نے دسمبر میں یومیہ 2.5 سے 3.5 ہزار کیسز رپورٹ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 31 دسمبر تک چین میں کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 25 کروڑ تک جا سکتی ہے۔ ان سب حالات کے باوجود چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔